जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बहुलक निकालना सीखेंगे और बहुलक से सवाल आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। और आप लोगों का जो मॉडल पेपर है 2024 वाला, उसमें भी आप लोगों को एक सवाल बहुलक से दिया गया है। तो आप लोग उसको बना करके आप लोग जो उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपको सबसे लास्ट में देखिएगा उस मॉडल पेपर में बहुलक होगा, तो इस बहुलक से हम आपको समझा दे रहे हैं और आप लोग को उसको बना करके उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ सवाल आपको दिया गया है, वर्ग अंतराल देगा और बारंबारता देगा और सीधा सीधा आपसे कहा जाएगा कि बहुलक निकालिए। सवाल जो भी आपको दिया गया है ना, इसको फिर से आप लोग को लंबा वाला टेबल में उतार देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जो आपका बारंबारता वहाँ पे दिया गया है, इसको यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो वर्ग अंतराल है आपका, सॉरी, वर्ग अंतराल है और जो बारंबारता है, ठीक है, तो वर्ग अंतराल को आपको लिखना है सी आई। वर्ग अंतराल को क्या लिखते हैं? सी आई लिखते हैं। बारंबारता को आपको एफ आई लिख देना है। ठीक है, और उसको इस प्रकार से लंबा लंबी उतार लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए उतारा गया है ना, सी आई को उतारा है, सी आई उतारा, एफ आई उतारा है। तो 5 15 का कितना था? 6 था। 15 25 का कितना था? 11 था। 25 35 का कितना था? 21 था। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे 35, ये छोड़ दीजिए। अभी ये जो क्या लिखा हुआ है ये सब अभी छोड़ देना है आपको, इसको अभी समझना नहीं है। ठीक है, हम समझाएंगे आपको। पहले आपको लंबा लंबी उतारना है, यहाँ पे इसको नहीं उतार के सिर्फ नंबर सीधा सीधी उतारिएगा। ठीक है, इतना उतार लेने के बाद ये वाला भी मत दीजिएगा, अभी हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, ये सब लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको लिखना है वरना फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इतना कर लेने के बाद आपको देखिए यहाँ पे करना क्या है कि जैसे ही आप टेबल बना लिए ना, तो आपको तो बहुलक बोला है, तो बहुलक का फॉर्मूला पहले आपको याद करना होगा। सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला पे जाइए। ये है बहुलक का फॉर्मूला। ठीक है बाबू, ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला में क्या है? बहुलक बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ ओ, या फिर एफ जीरो मान के चलो, एफ जीरो है, फिर टू एफ वन, फिर एफ जीरो, फिर एफ टू है और फिर एच है। यानी हमको इतनी चीज़ों की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है बाबू? सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे क्या, ये जो है आपका है, ये जो है आपका, जो आपने चार्ट बनाया है, तो इसमें जो सबसे बड़ा जो फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ा जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये 23 है। कितना है? 23 है। तो जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होगा उसके ठीक सामने वाला जो होता है ना, ये 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 बहुलक वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग। पहचानिए सबको, हम अभी एकदम जीरो से आपको बता रहे हैं कि आप जैसे ही देखोगे तो बारंबारता वाला में, जो फ्रीक्वेंसी वाले में आप देखिएगा जो सबसे बड़ा होगा, ठीक उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा ना, वो बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा होगा ना वो F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? F1 हो जाएगा। तो जब आपको F1 का वैल्यू लिखना होगा तो यहाँ पे F1 आपका 23 आ गया। अब कॉपी के नीचे लिखोगे। ठीक है, क्योंकि F1 बराबर कितना हो गया? 23 हो गया। छोटी एफ से लिखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर F1 है तो F1 के बाद ही ना F2 आता है। ठीक उसके जो नीचे होगा ना बाबू, वो क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। F2 कितना हो जाएगा बताइए? 14 हो जाएगा। और देखिए ये 1 है, ये 2 है, तो 1 के पहले कौन होता है? F0 होता है। तो यहाँ पे देखिए 21 है, तो F0 कितना हो गया? 21 हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? तो तीनों चीज़ों ने हम लोगों ने निकाल लिया, F0, F1, F2। ठीक है, निकल के आ गया ना। अब बात आता है कि एल कौन होगा, है ना। अब एल पहचानना है, तो एल यहाँ पर कौन होता है उसको ध्यान से देखिए। तो जो आपका F1 निकला था, ठीक है, और जो आपका बहुलक वर्ग था वहीं से आपका एल निकालना है। ठीक इसके सामने वाला सबसे आगे वाला जो नंबर होता है वो आपका क्या हो जाता है? एल होता है। एल को भी आप लिख लेना। अब बच कौन गया? एच। एच क्या होता है? जितना उसका हाइट होता है, जो उसका डिफरेंस चल रहा होता है, जैसे 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, तो 10 10 का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 10 ले लेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब आइए, अब यहाँ पर देखिए, इसी को यहाँ पे समझाया गया है कि आपका जो बहुलक वर्ग है वो 35 45 है। हमने आपको समझा दिया। मैप आप लोगों ने इसका चार्ट कॉपी में बना लिया होगा। कॉपी को देखिए ध्यान से। एल 35 हो गया, एच 10 हो गया, F1 23 हो गया, F0 21 हो गया, F2 14 हो गया। सब निकल कर आ गया। अब कुछ नहीं करना है, जो कि फॉर्मूला है आपका बहुलक बराबर, ये फॉर्मूला को लिख लीजिए। फॉर्मूला को लिखने के बाद एल 35 था तो 35 लिखे यहाँ पर। F1 माइनस F0, F1 कितना है आपका देख लीजिए, 23 है और माइनस 21 है। यहाँ पे दिया है 2F1, तो 2 इंटू F1 23, माइनस F0, F0 का मान कितना है बाबू? 21 है तो 21 लिखेंगे, और F2 का मान कितना है? 14 है तो 14 लिखेंगे। ब्रैकेट बंद करेंगे। H का वैल्यू कितना था? 10, 10 का डिफरेंस लेके चल रहा था तो 10 रखेंगे। बन गया, बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ पे 35 है, 23 में से 21 घटा दो, 2 आ जाएगा। ये 10 जो बाहर में था ये ऊपर ऊपर चढ़ के यहाँ पे आ गया। 23 दूना कितना हो जाएगा बाबू? 46 हो जाएगा। होगा ना, 23 दूना 46 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये दोनों, तो ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, लेकिन माइनस का ही चिन्ह लगेगा, तो यही 46 माइनस 35 यहाँ पे शो कर रहा है। कैसे आया पता समझ में आया ना? 23 दूना 46 और ये माइनस माइनस प्लस,
तो कितना हो जाएगा 35, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि माइनस बड़ा है। अब 46 में से अब यहाँ पे 10 गुना 20, अब इसके आगे समझिए, 10 को 2 से गुना किया 20 हो गया, 46 में से 35 घटाया 11 आ गया। अब इतना आ जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इतना जब आ गया ये 35 हो गया, इस 20 को 11 से डिवाइड कर दिया, यानी इस तरह से 20 लिख दिया है, उसको 11 से डिवाइड कर दिया है। 11 एकम 11, यहाँ बचेगा 9, फिर पॉइंट दोगे तो फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर 11 8 88 आएगा, 88 आएगा तो फिर यहाँ पे कितना बच गया, फिर 2 बच जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर एक 0 मिलेगा, फिर 11 एकम 11 खाएगा, यानी 1.81 आ गया आपका। तो ये 1.81 इस डिवाइड के जगह पे 1.81 लिख दिया। अब ये 1 रुपया 81 पैसा हो गया, 35 रुपया आपके पास पहले से था, 1 रुपया 81 पैसा आ गया तो 36 रुपये 81 पैसा हो गया। सिंपल है, यही इसका क्या हो गया, बहुलक हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, अभी हम आप लोगों को एक सवाल दिखाते हैं। ये सवाल आपका जो है क्वेश्चन बाई मॉडल पेपर जो 2024 में बना था, उसमें बहुलक निकालने के लिए बोला है। आप लोग उसको निकालो और निकाल करके हमें कमेंट कर कर बताओ कितना आंसर आ रहा है। देखिए सवाल आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको वर्ग अंतराल दे दिया है, वर्ग अंतराल देने के बाद बारंबारता दे दिया है, और इसी का आपको बहुलक निकाल करके कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर दिए। सबसे पहले चार्ट आप लोग इस तरह से बना लेना, एक तरफ आपको लिख देना है CI, एक तरफ लिखना है आपको FI। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो, या FE लिखना है, FI मत लिखना, ठीक है, F लिख देना। उसके बाद वर्ग अंतराल दे देना इस प्रकार से 10 20, सबके सामने वाला फ्रीक्वेंसी लिख देना, और जैसे समझाएं वैसे कर करके आंसर निकाल करके सब लोग कमेंट कर देना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए।